तो देखिए, अब ये पूरी चीजें जब हो रही हैं दुनिया के पटल पर, तो सवाल ये है कि जहां तक रूस यूक्रेन जंग का, तो चीन भी इसी पक्ष में है कि एटमी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन कूटनीति के मेले में एक हमला हुआ है चीन के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट पर। अब चीन का अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक इसी के सामने भारत का खाड़ी मुल्क और यूरोप वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। भारत का ये IMEC प्रोजेक्ट कैसे टक्कर देगा, इसका पूरा रूट क्या होगा, और इसे नक्शे के जरिए आप समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए आपको बताएं कि किस तरीके से चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव की काट है IMEC। इसका रूट शुरू होगा इंडिया मुंबई से। इस रूट में कौन कौन सी कंट्रीज कैसे जुड़ेंगी, दुबई पोर्ट, उसके बाद रियाद सऊदी अरब, उसके बाद हाइफा और उसके बाद ग्रीस तक ये जाने वाला रूट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इसे माना जा रहा है कि सिल्क रूट के सपने पर और इस पूरे इनिशिएटिव पर ये काट का काम करेगा। ग्रीस तक पहुंचेगा, पीरियस तक पहुंचने वाला ये जो पूरा रूट है, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन चीन के लिए नहीं। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाया जाएगा, यानी समय की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान होगा, सस्ता होगा। क्यों होगा, यह भी हम आपको बताते चलें। देखिए, 6000 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है, जिसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग आता है। किसी भी देश के लिए यह बहुत अहम है। 2 हिस्सों में यह पूरा कॉरिडोर होगा। पूर्वी हिस्सा की बात करें तो भारत को अरब खाड़ी से यह पूर्वी हिस्सा जोड़ेगा। उत्तरी हिस्से पे आइए आप, तो अरब खाड़ी को यूरोप से ये हिस्सा जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला। और देखिए, अभी किस तरीके से अभी जो चीजें चल रही हैं, भारत 36 दिन लगाता है, जर्मनी कॉरिडोर बनने के बाद 22 दिन लग जाएगा। इस तरीके से जो समय की बचत होगी उसका अंदाजा लगाइए। और अब ये बचत हर हाल में कारगर साबित होती है। किसी भी देश के लिए जाने आने का जो कॉस्ट है, जो समय है, वो सारी चीजें बचत के खाते में जाएंगी। तो देखिए, जिस तरीके से ये पूरा रूट का इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि चाइना अपने सिल्क रूट को लेकर के पूरी दुनिया में अपनी शेखी बगाड़ रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और माना यह जा रहा था कि सिल्क रूट की वजह से बहुत सारे बिजनेस को वो कैप्चर करने की पावर रखता है। लेकिन अब ये स्पाइस रूट आने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस रूट पर टिकी होगी इकोनॉमी को लेकर। जब कोई एक्सपोर्ट करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से भूटान को कुछ भेजता हूँ, तो एक तो कीमत होती है उस चीज़ की, मान लीजिएगा 10 रुपए, लेकिन आखिरी कीमत वो होती है क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड करना पड़ता है, मुझे इंश्योरेंस भी इंक्लूड करनी पड़ती है, और जो समय लगता है उसकी भी कीमत होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, समय बहुत कम हो जाएगा। अभी तक जो भारत से माल जाता है बाय सी, पहले कोलंबो जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, फिर सुएज कैनाल होता हुआ फ्रांस के मार्सेई में जाता है। तो देखिए, भारत का IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सामरिक लिहाज से क्यों जरूरी है? क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जमीनी और समुद्री रूट भारत को चौतरफा घेरता है। BRI के 2 रूट हैं, समंदर के रास्ते, दूसरा जमीन से। पहले चीन के समुद्री सिल्क रूट की बात कर लेते हैं। ये सिल्क रूट क्या है, चलिए हम आपको बताते और समझाते चले। BRI का समुद्र सिल्क रूट कहां से जाता है? देखिए, ये है, अगर इस पूरे रूट को आप समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से जोड़ेगा सिंगापुर, शंघाई, श्रीलंका, हम्बनटोटा। और बात अगर आप देखें तो इसके जो ब्रांचेस हैं वो दुबई और ग्वादर, जिबुती और नैरोबी और स्वेज नहर, स्वेज कनाल जिसे कहते हैं, और स्पेन तक। ये सिल्क रूट की जब आप बात करें तो समुद्र में ये बनाया गया जाल है, और ये जाल बेहद अहम माना जाता है चीन के लिए। जब कभी भी बात आती है इससे अपने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इसी रूट के जरिए इतने देशों को ही नहीं कवर करेगा, कंटिनेंट को जोड़ेगा। यानी चीन के BRI का सिल्क रूट जितना समंदर पर फैला है उससे कहीं ज्यादा जमीन पर है, ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन के जरिए चीन का ये सिल्क रूट किस किस मुल्क से गुजरता है ये भी जानिए। और देखिए, आप अगर जमीन की आप बात करें तो कहां से ये रूट गुजरता है,
तो एक रूट चीन से पीओके की ओर होते हुए ग्वादर की तरफ बढ़ता है, तो वहीं दूसरा रूट अगर आप देखें तो ये कजाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। इसकी भी हम आपको बात करें, और यहां से तेहरान इस्तांबुल तक ये पूरा रूट फैला हुआ है, ये बताया जाता है। और देखिए, कजाकिस्तान, तेहरान, इस्तांबुल और पश्चिमी यूरोप यानी चीन से यूरोप के बीच इन तमाम देशों को बाई रोड जोड़ने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से चीन को ये उम्मीदें हैं कि वो बिजनेस कैप्चर करेगा, बहुत आसानी से आयात निर्यात और अपनी चीजों को फैला पाएगा। तो चीन के इसी सिल्क रूट को भारत का स्पाइस रूट कैसे भेदेगा और किस रूट के जरिए भेदेगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, IMEC के अगर स्पाइस रूट को आप समझना चाहें तो आपको क्या क्या चीजें जानना होगा। सबसे पहले तो इस पूरे रूट को देखिए, मुंबई, दुबई पोर्ट, सऊदी अरब रियाद, इजराइल हाइफा, ग्रीस पीरियस और यूरोप तक ये रूट जुड़ेगा, जिसे स्पाइस रूट IMEC का नाम दिया गया है। बेहद अहम है और इस तरीके से ये BRI और IMEC दुबई और ग्रीस में मिलने वाले हैं। तो यूरोप तक, भारत से यूरोप तक किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ये अपने आप में बेहद अहम है। तो G20 समिट जो हमने एक ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया है भारत से लेकर वेस्ट एशिया और वहाँ से यूरोप का, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें ये केवल इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं जो चीन वहाँ पर अपना बहुत पांव पसार रहा है, उसका जो फुटप्रिंट है बहुत बढ़ता जा रहा है। और इससे भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब के साथ मिलकर हमारी भी वहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, वो आगे होगी, हमारे संबंध और अच्छे होंगे, हमारे जो व्यापार है वो अच्छा होगा। ये डिजिटल कनेक्टिविटी भी इसमें आएगी, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टिविटी भी आएगी, ग्रीन एनर्जी कनेक्टिविटी आएगी। तो बहुत ही मायनों में ये फ़ायदेमंद रहेगा भारत के लिए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण है भारत देश की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, क्योंकि सभी ने यही देखा जो भारत के प्रधानमंत्री ने सामने होकर इसको लीड किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।